So hello everyone and I welcome you all to Study Buddy Tuition. When it's about study, it must be Study Buddy. तो आपकी डेट शीट आ चुकी है फिजिक्स की, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी है ये 50-60 दिनों में जिसको पढ़ के आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी देने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, बट वो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ या तो अपना एग्जाम एक ही बार दिया है और किसी को पढ़ाया नहीं है, या फिर पढ़ाया तो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाया है। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रखा है, तो मैं यहाँ पर आपको एक बेस्ट जेन्युइन एडवाइस दूंगा। इतने सारे जो हजारों स्टूडेंट को मैंने सामने देखा है अपने, और कैसे कैसे उनको इम्प्रूव हमने कराया है, एक ड्रास्टिक चेंज लेके आए हैं जो उनके प्री बोर्ड में स्कोर आया और जो फाइनली स्कोर हमें रिपोर्ट कार्ड में मिला। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये कि आपके लिए टारगेट क्या है। देखिए, 4 मार्च को हमारा पेपर है, मंडे को। आपका केमिस्ट्री का इससे पहले पेपर है जो होगा ट्यूसडे को, यानी कि ऑलमोस्ट 1 वीक आपको मिल रहा है। ठीक है, 6 दिन आपके पास है। आज का एजेंडा समझने से पहले हम ये समझेंगे कि कितने तरीके के बच्चे हैं। तो बच्चे बेसिकली मैं 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूं। एक, जिस बच्चे ने सब कुछ पढ़ लिया है, इधर उधर से अलग अलग बुक उठाता रहता है, बहुत सारी रेफरेंस बुक अपने घर में रख रखी है, पढ़ भी रहा है, बट उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मार्क्स इसके फिजिक्स में आ रहे हैं 20 से वही 25 के बीच में, या फिर 20 से 35 आप मान सकते हैं। उसी के बीच में जो घूम रहा है वो है ये बच्चा। पढ़ तो हर जगह से रखा है बट नंबर नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें। दूसरा बच्चा वो जो वन शॉट वीडियो देख के जा रहा है अभी से, ठीक है, चाहे प्री बोर्ड की बात करें चाहे यूटी की बात करें, वन शॉट देख के जाता है, पास हो जाता है आराम से, बट फिर भी इसके नंबर भी इंप्रूव नहीं हो रहे हैं जितने ये चाहता है। एक्सपेक्टेशन रखता है 95-98%। और एक बच्चा ऐसा जिसको पता ही नहीं है कैसे पढ़ना है, फेल हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल चिल है कि यार लास्ट में करेंगे, पढ़ लेंगे क्योंकि 10th में कर लिया था। तो आप कौन सी कैटेगरी में है पहले डिसाइड कर लो। 1, 2 एंड 3 सबके लिए एक स्ट्रेटेजी मैं यहां पे लेके आया हूं। तो कुछ भी शुरू करने से पहले आपको यह समझना है कि आप यूनिक हैं। आप यूनिक हैं, आपके पेरेंट्स अलग है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अलग है, आपने जो पढ़ाई करी है फर्स्ट से लेकर 12th तक वो अलग है। तो आप सबका एप्टीट्यूड भी अलग है, कितने तेजी से आप पढ़ सकते हैं ये भी अलग है। तो कैसे है आप अलग, इसको जानने के लिए मैं यहां पर लेके आया हूं आपके लिए शॉर्ट एनालिसिस। तो कोई भी स्ट्रेटेजी स्टार्ट करनी है उससे पहले आपको अपना खुद का एनालिसिस करना है। किसी भी सब्जेक्ट में आप ये लगा सकते हैं। आपको जानना पड़ेगा कि आपके फिजिक्स में स्ट्रेंथ क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपके स्ट्रेंथ है। तो हमें पता है कि फिजिक्स में हमारे पास 14 चैप्टर है, तो 14 चैप्टर में से हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं। तो 14 चैप्टर में से आपको कौन सा चैप्टर आता है, स्ट्रेंथ क्या है। कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं लिख दो, पर कुछ तो आता होगा। जैसे मान लेते हैं कि चैप्टर 1 आप हर बार पढ़ के चले जाते हैं, टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में आपको चैप्टर 1 आता है। लास्ट चैप्टर की बात करें, हमारे पास चैप्टर नंबर 14 काफी आसान सा है, जिसने पढ़ रखा होगा तो चैप्टर नंबर 14 स्ट्रेंथ हो गया। इस तरीके से आप चैप्टर्स यहां पे लिख लीजिए। वीकनेस की अगर बात करें, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको बिल्कुल ही मतलब समझ में नहीं आता कि क्या हो गया, तोते उड़ जाते हैं आपके, ठीक है, जिसकी डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वहां पे आप वीकनेस को लिख लीजिए कि यार ये मेरे वीकनेस टॉपिक हैं, ये नहीं आते समझ में। फिर आप यहां पे फिर अपनी अपॉर्चुनिटीज देखिए। अपॉर्चुनिटीज ऐसी टॉपिक्स होते हैं जो है तो काफी इजी, आपने सुना होगा अपने दोस्तों से, यार ये तो बहुत आसान है, ये तो यार मनोज सर ने पढ़ाया तो बिल्कुल मतलब बच्चों की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज वाले टॉपिक्स आप ढूंढ लीजिए। ठीक है, जैसे मैं सेमी कंडक्टर्स कहूं तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल 7 नंबर का चैप्टर है ये, 7 मार्क्स का, तो इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। ईएम वेव, आपको ट्रिक याद है तो आप तुरंत मतलब करके ले जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं फिजिक्स में, पड़ी हुई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है थ्रेट। थ्रेट मतलब कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपने कर भी लिया बट दिल में धक धक रहती है कि यार ये क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उन सबके पैटर्न्स देखने पड़ेंगे कि कहां कहां पे आप फंस सकते हैं। तो सबसे पहला काम, आराम से बैठ जाओ और ये इस तरीके से लिखो स्वॉट। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। 14 चैप्टर की फिजिक्स की अपनी शॉर्ट एनालिसिस कर लो। जब आप ये शॉर्ट एनालिसिस कर लें उसके बाद फिर प्लान करें। अब सबसे पहले आप कहां से स्टार्ट करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें। कोई भी खिलाड़ी रहता है तो अपने पहले स्ट्रेंथ पर फोकस करता है। ऐसा नहीं है कि जाने के बाद विराट कोहली कहेगा कि यार आज मैं ड्राइव नहीं मारूंगा, आज मैं कुछ सुपला शॉट खेलूंगा। क्या विराट कोहली ऐसा करेगा क्या कि मैं सुपला शॉट खेलूंगा? और सूर्य कुमार यादव अगर सुपला शॉट छोड़ के कहेगा यार आज तो मैं ड्राइव मारूंगा विराट कोहली की तरह, तो मतलब वो तो फेल होना ही होना है ना। तो पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ को मजबूत करने के साथ साथ आपको लगता है जो अपॉर्चुनिटीज है इनको पूरा करना है। अपॉर्चुनिटीज में टॉपिक रहेंगे, इनको कंप्लीट करने के बाद ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे। लास्ट में हम वीकनेस को दूर करेंगे। थ्रेट आपका धीरे 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 जब आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे थ्रेट दूर होता रहता है, उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप थ्रेट को रिमूव कर सकते हैं, कौन से टाइप के पैटर्न्स के। अब जब आपने शॉर्ट एनालिसिस कर लिया,
तब आपको एक बार फिर से खुद से सोचना है कि यार एक बड़ा शिप जो रहता है, जो कितने लाखों दूर किलोमीटर दूर भी जा सकता है, या फिर हम बात करें एक घोड़ा जो इतनी तेज दौड़ता है, उनको भी ब्लाइंडर्स की जरूरत पड़ती है कि वो एक सीधा चलता रहे। तो क्या आपको एक एंकर की रिक्वायरमेंट है? एंकर की मतलब कि आप चाहते हैं कि एक पाथवे हमारे पास रहे कि यार इस पाथवे को मैं फॉलो करूंगा तो मेरा सक्सेस रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो आप बिल्कुल इसको फॉलो करिए। मैं यहां पे बता रहा हूं कि क्या चीज आपको करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको वन शॉट रिवीजन करना चाहिए। वन शॉट जो जो आपके स्ट्रेंथ के टॉपिक थे, एक बार दोबारा से उसको स्ट्रेंथ के टॉपिक को देखो, वन शॉट से रिवाइज कर लो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स को, ठीक है। अब एक गो थ्रू कर लो आप सब चीज। स्ट्रेंथ वाले टॉपिक आपने कर लिए, फिर इसके बाद बंद कर दो, अब नहीं देखो वीडियो, फिर नहीं देखनी। फिर आपको करनी है सबसे पहला स्टेप, आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर आप वन शॉट करने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो वन शॉट जिस चैनल से देखिए उस चैनल को ब्लॉक कर दो। उस चैनल को फिर दोबारा से नहीं देखना, क्योंकि आप उस चैनल की वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आप लेवल 1 ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड करिए, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, उनको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो उनका सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप आपके पास है सैंपल पेपर, जो सीबीएसई ने लास्ट 5 साल से जो रिलीज कर रही है उस सैंपल पेपर को पहले कर लो। प्रीवियस ईयर वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहते हैं सीबीएसई के। पहले 10 पेपर कंप्लीट करो, कंपार्टमेंट वाले पेपर भी कंप्लीट करो। जरूरी नहीं है कि आपको बुक ही खरीदनी है। आधे टीचर्स ऐसे हैं जो कहते थे कि यार ये सैंपल पेपर खरीद लो, ये सैंपल पेपर खरीद लो। कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं खरीदना है आपको, जब मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इतने सारे सैंपल पेपर हमने खरीद रखे हैं, ऑनलाइन फ्री में दे देंगे। तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर जो ऑफिशियल सीबीएसई के हैं उनको खरीदने हैं, और इनको देने के बाद आप मॉक टेस्ट किसी भी अपने दोस्त के जो स्कूल में पढ़ता होगा ना, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स रहते हैं आपके दोस्तों के, तो उनसे मांगो कि यार तेरा प्री बोर्ड क्या आया था, उसके प्री बोर्ड के पेपर को सॉल्व करके देखो। और अगर आप कहीं कोचिंग में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर सॉल्व करो, ठीक है। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार जो ये पढ़ाई कर रहे हैं ये सही लाइन में जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर एग्जाम ऐसा आता है तो परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद फिर आपके पास कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ अब आ रहा है कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये साइकिल रहती है। मैं आपको साइकिल समझाता हूं कि साइकिल चलती कैसे है। आपको सक्सेस की एक साइकिल होती है। सबसे पहले आपके अंदर एक पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आज तक किसी बच्चे को ये नहीं बोला कि यार तेरे नंबर नहीं आएंगे, तू फेल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं बोला मैंने। मैं सब जानता हूं कि उसके अंदर पोटेंशियल है, वो काम नहीं कर रहा, वो अलग बात है। 10th में उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, साइंस लेके आया है, 11th निकाल दिया, तो 12th में वो बहुत अच्छा कर सकता है, बस काम नहीं कर रहा है। पोटेंशियल सबके पास होती है। पोटेंशियल के बाद आपको दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, वो रहता है एक्शन। तो ये बेसिकली एक्शन प्लान है जिसको आपको फॉलो करना है। जब आप एक्शन प्लान फॉलो करते हैं तो उस एक्शन प्लान के कुछ रिजल्ट्स आते हैं, और उस रिजल्ट से आपका बिलीफ बनना स्टार्ट होता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। उस बिलीफ से कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस से आपका जो पोटेंशियल आपको लगता था कि यार ये मेरा पोटेंशियल है, वो आपको लगता होगा यार अब पोटेंशियल और थोड़ा सा बढ़ गया है। बेसिकली सक्सेस साइकिल ऐसी चलती है, आपका पोटेंशियल है, वो एक्शन आप परफॉर्म करेंगे, आपका कुछ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से फिर बिलीफ आएगा, बिलीफ से फिर पोटेंशियल आएगा, सो ऑन साइकिल चलती रहती है ये। तो ये आपको कंप्लीट करना है, यही स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करिए। और जब अब आप कहेंगे कि सर ये करें कहां से, वन शॉट वीडियो देखे कहां से, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं लेके आया हूं। आपको क्या करना है, पूरे के पूरे ये फ्री में दे रखे हैं, फ्री में। चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक के हैंड रिटन नोट्स आपको मैंने एक एक्सेल शीट में दे दिए, आप क्लिक हेयर करेंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए बट एक है कि अगर मैं फ्री में दे रहा हूं तो डेट मींस कि आप अपने दोस्त को बताएं, मेरे चैनल के बारे में दूसरों को पता लगे। तो जब तक इस पे 100 लाइक्स नहीं आ जाएंगे, जब तक इसका एक्सेस फ्री में किसी को नहीं दूंगा, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। तो हैंड रिटन नोट्स आपके पास है, स्टडी मटेरियल क्लिक करेंगे आप, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो मतलब टॉपर्स इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मटेरियल से मैंने ये बनाया है, ठीक है। और इतना अपना खुद का एक्सपीरियंस हो गया कि इसमें मैंने एडिट करे हैं। फिर बात करें असाइनमेंट्स, मैंने बनाए लास्ट लैप असाइनमेंट, ठीक है। सो लास्ट लैप असाइनमेंट ऐसे है कि लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस आपने अगर ये कर लिए, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन इंक्लूड करें हैं, वो सारे का सारा रिवीजन आपका कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाए गए हैं। फिर यूट्यूब में डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये सारी वीडियोस जो है वो मतलब प्राइवेट कर रखी है मैंने अभी ये, बट आपको लिंक मिल जाएगा, यहां से आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। एनसीईआरटी की सॉल्व एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है आपको, और यूट्यूब के फॉर्मूला लिस्ट कि कैसे आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइक का टारगेट है 100 लाइक, मतलब अगर आ जाते हैं तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी चीज,
यही सेम चीज, मतलब आपको इधर पढ़ना ही नहीं है कि यार क्या लाइक सर के आएंगे कि नहीं आएंगे। आप क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं, हमारा 1500 ओनली है। डाउनलोड कर लो ऐप, वहां पर ये क्या कहते हैं पीडीएफ्स मिल जाएगी आपको, इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस हैं उनकी भी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं और फिर मिलेंगे हम अपने कोर्स में। इस कोर्स में आपको ये सारी वीडियोस तो लाइव मिलेगी। इसके अलावा आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। आप फोन पे कभी भी बात करके मेरे से पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, मुझे यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो एक मेरे फोन का भी एक्सेस मिल जाएगा आपको। 24/7 में आपके साथ रहूंगा। एक जो एंकर की आपको रिक्वायरमेंट रहती है वो कि एंकर आपका लग गया है, अब जो ये आपका पाथवे है कि आपने एनसीईआरटी पहले सॉल्व करी, पीवाईक्यू सॉल्व करे, पीवाईक्यूज के साथ साथ आपने सैंपल पेपर्स और मॉक आप लिखते कैसे आंसर राइटिंग, उसको मैं खुद चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहां पे आप इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप ऐप स्टोर पर जाके स्टडी बडी ट्यूशन सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। लोगो आपको यही वाला देखना है, इसके अलावा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कर दें। बाय बाय।